लॉकडाउन में आज से मिलेगी छूट, जाने किन राज्यों में कितनी होगी रियायत। लॉकडाउन का दूसरा चरण शुरू होने के कल एक हफ्ते हो रहे हैं। कल यानी 20 अप्रैल वो तारीख है जब देश कुछ आर्थिक गतिविधियों में छूट की उम्मीद कर रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा ऐलान किया था। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने रविवार को राज्यों के भीतर मजदूरों की आवाजाही को मंजूरी देने वाली सशर्त गाइडलाइन जारी की, लेकिन इसी के साथ सरकार ने फिर साफ कर दिया है कि कोरोना के हॉटस्पॉट्स में कोई ढील नहीं दी जा सकती। राज्यों की ओर से भी अपनी अपनी रणनीति तैयार की जा रही है। कल 20 अप्रैल है और ये तारीख इसलिए अहम हो जाती है क्योंकि 14 अप्रैल को लॉकडाउन को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कोरोना मुक्त इलाकों में सशर्त आर्थिक गतिविधि की छूट दी जा सकती है। इसी के मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने रविवार को एक अहम आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत फंसे हुए मजदूरों को राज्य की सीमा के भीतर आने जाने की इजाजत दे दी गई है। राज्यों को दी गई केंद्रीय गृह मंत्रालय की गाइडलाइन के मुताबिक जो मजदूर राज्य के भीतर अपने कार्य क्षेत्र की ओर लौटना चाहते हैं उनकी स्क्रीनिंग हो और अगर उनमें लक्षण नहीं हैं तो उन्हें उनके कार्य क्षेत्र तक भेजा जाए, लेकिन कोई भी मजदूर राज्य की सीमा के बाहर नहीं जा सकता। राज्य के भीतर मजदूरों को एक जगह से दूसरी जगह बसों से ले जाने पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए। स्थानीय प्रशासन को यात्रा के दौरान मजदूरों के खाने पीने की व्यवस्था करनी होगी। गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों में ये भी कहा गया है कि जो प्रवासी मजदूर राहत कैंपों में रह रहे हैं उनकी स्किल मैपिंग कर कामों में लगाया जा सकता है। गृह मंत्रालय की ओर से जारी ये गाइडलाइन साफ संकेत है कि सरकार सोमवार से कोरोना कंटेनमेंट जोन के बाहर के हिस्सों में आर्थिक गतिविधियों को एहतियात के साथ शुरू करने का मन बना चुकी है, लेकिन सरकार से आर्थिक गतिविधियों को शुरू करने के इन संकेतों के बावजूद कहा गया है कि लॉकडाउन के नियमों और सोशल डिस्टेंसिंग पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से राज्य के भीतर मजदूरों के आने जाने पर गाइडलाइन जारी कर दी गई है, लेकिन कोरोना के मामलों के मद्देनजर राज्यों की ओर से ढिलाई बरतने के संकेत नहीं है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि कोरोना के ग्रीन और ऑरेंज जोन्स में कुछ आर्थिक गतिविधियों को शुरू किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की ओर से पहले ही फैसला किया जा चुका है कि 20 अप्रैल से निर्माण के कामों को करने की छूट दी जाएगी। वहीं मध्य प्रदेश लॉकडाउन में छूट को लेकर शासन ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश को 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला, संक्रमण मुक्त जिलों में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सभी तरह के काम चालू होंगे। दूसरे जिले जहां हॉटस्पॉट है वहां हॉटस्पॉट को छोड़कर बाकी जगह भी काम चालू होंगे। तीसरा, इंदौर, भोपाल और उज्जैन जैसे गहन संक्रमण वाले जिलों को कोई छूट नहीं दी जाएगी। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सभी जिला कलेक्टर्स को पूरी सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं। सिर्फ गेहूं की खरीद को छोड़कर पंजाब में कर्फ्यू में कोई ढील नहीं दी जाएगी। मंडियों में खरीद की इजाजत दी गई, लेकिन उनका भी हेल्थ ऑडिट करने को कहा गया है। रमजान को लेकर भी किसी भी तरह की छूट नहीं देने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी कहा है कि कोरोना की महामारी के चलते कोई ढील अभी नहीं दी जा सकती है। केजरीवाल के मुताबिक 27 अप्रैल को दिल्ली सरकार समीक्षा बैठक करेगी। इसके बाद किसी आर्थिक गतिविधि को इजाजत देने पर फैसला किया जा सकता है। हालांकि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विकास कार्यों, सिंचाई परियोजनाओं समेत कई सार्वजनिक क्षेत्रों में काम की इजाजत दे दी है। इसके अलावा छोटी औद्योगिक इकाइयों, ऑनलाइन डिलीवरी कंपनियों, कोल्ड स्टोरेज, गोदाम और सभी तरह के सामानों की ढुलाई के कामकाज को लेकर भी छूट दी जा रही है। लॉकडाउन में आज से थोड़ी नरमी, इन चीजों में मिलेगी छूट। इन चीजों पर छूट दी गई है: कृषि, खेती, बागवानी, कृषि उत्पादों की खरीद और मंडियों का संचालन, कृषि मशीनरी की दुकानें, इसके स्पेयर पार्ट्स, सप्लाई चेन सहित और पुनर्मूल्यांकन 20 अप्रैल से खुले रहेंगे। साथ ही फार्म मशीनरी से संबंधित कस्टम हायरिंग सेंटर, फार्मास्यूटिकल यूनिट और मेडिकल डिवाइस का निर्माण भी 20 अप्रैल से खुला रहेगा। 20 तारीख से एम्बुलेंस के निर्माण सहित मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण की भी अनुमति दी गई है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन, एक सपोर्ट यूनिट, इंडस्ट्रियल एस्टेट, इंडस्ट्रियल टाउनशिप में औद्योगिक यूनिट के निर्माण को भी 20 अप्रैल से अनुमति दे दी गई है। मंत्रालय ने साफ किया है कि 20 अप्रैल से मिलने वाली ये छूट कोविड-19 हॉटस्पॉट या कंटेनमेंट जोन में नहीं दी जाएगी।
गृह मंत्रालय ने यह भी कहा कि राज्य केंद्र शासित प्रदेश सरकारों को किसी भी तरीके से लॉकडाउन दिशा निर्देशों को कम नहीं करना है और वो स्थानीय जरूरतों के मुताबिक सख्त उपाय लागू कर सकते हैं। राइट साइन गले कुरो तातई उन मारक। प्रवासी मजदूरों को शर्तों के साथ मिलेगी राज्य में जाने की अनुमति। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण से सुरक्षित इलाकों में 20 अप्रैल से चुनिंदा आर्थिक गतिविधियों को आंशिक तौर पर शुरू करने को लेकर रविवार को दिशा निर्देश जारी किए। इसके मुताबिक प्रवासी मजदूर लॉकडाउन की अवधि के दौरान राज्य के भीतर एक जगह से दूसरी जगह आ जा सकेंगे। हालांकि एक राज्य से दूसरे राज्य में आने जाने की अनुमति नहीं होगी। लॉकडाउन तक ये एक्टिविटी बंद रहेंगी। सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पर रोक। ट्रेन, बस या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आवाजाही पर रोक। सभी शहरों में मेट्रो रेल सर्विस बंद रहेंगी। मेडिकल कारणों को छोड़कर लोगों का इंटर डिस्ट्रिक्ट और इंटरस्टेट ट्रैवल बंद रहेगा। सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ट्रेनिंग और कोचिंग सेंटर बंद रहेंगे। टैक्सी और कैब सर्विस बंद रहेगी। सभी सिनेमा हॉल, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल, बार और ऑडिटोरियम बंद रहेंगे। सोशल, पॉलिटिकल, स्पोर्ट्स, एकेडमिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम या इवेंट पर रोक। पूजा करने के सभी स्थान बंद रहेंगे। धार्मिक कार्यक्रमों पर भी पूरी तरह से रोक है। अंतिम संस्कार के मामले में 20 से ज्यादा लोगों को अनुमति नहीं दी जाएगी।